नमस्कार दोस्तों, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आपका दिल दहला देगी। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। अब तक हमने सुना कि कैसे भाभी मार्केट जाती हैं, तभी जब वह वापस आती हैं तो उनके घर पर चारों तरफ खून ही खून थे और वह अंदर जाकर देखती हैं तो उनके पति मरे हुए थे और उनकी भाभी सदमे में थी। वह सबको जल्दी जल्दी घर बुलाती हैं और रास्ते में ले जाते वक्त जो सदमे में थी वो भी मर जाती है। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। 4 दिन बाद कुछ लोग नीरज को बुरी हालत में घर लेकर आते हैं। उस वक्त घर में नैना और पंकज थे, पर पंकज अब भी उस गम से उभर नहीं पाया था। नैना ने आगे बढ़कर उनमें से एक आदमी से पूछती है, क्या हुआ है इनको? कोई दुर्घटना हुई है क्या? इनके साथ वहां खड़ा व्यक्ति कहता है, नहीं भाभी, हमें कुछ पता नहीं। हमें इस हालत में रास्ते के किनारे पड़े मिले। जांच पड़ताल करने पर इनका आईडी कार्ड मिला जिसका यहाँ का पता मिला था, सो हम यहाँ लेकर आ गए। नीरज को घर छोड़कर सारे लोग वहां से चल दिए। कुछ दिन बाद नीरज को होश आता है और होश में आते ही वो जोर से चिल्लाने लगता है, मत मारो मत मारो, छोड़ दो छोड़ दो। आवाज सुनते नैना दौड़कर नीरज के कमरे में आ जाती है। नीरज नैना को बताता है कि लता पर जिन का साया था, जिन ने उससे अपने काबू में करके खुद के बच्चे की बलि चढ़ाई। नैना नीरज पर विश्वास नहीं करती और उसे लगता है कि ये कहानी बना रहा है खुद के बचाने के लिए। उस वक्त नैना कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। नीरज पीछे से बड़बड़ाते रहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझ पे यकीन कीजिए। पर नैना कुछ न सुनकर वहां से चली जाती है। नीरज कमरे से बाहर आकर पंकज के कमरे की तरफ बढ़ता है और दरवाजे के बाहर से पंकज कहता है, मुझे माफ कर देना भाई, मैं कुछ नहीं कर पाया, सारी गलती मेरी है, मेरे वजह से ही घर का ये हालत हुई है, हो सके तो माफ करना। ये कहकर वहां से जाता ही है कि तभी पंकज दरवाजा खोल के तुरंत नीरज पे टूट पड़ता है। पंकज गुस्से में काफी मारने लगता है। नीरज को दोनों की लड़ाई में इतना शोर हो रहा था कि नैना के साथ साथ आसपास के लोग भी वहां आ पहुंचे थे। पंकज नीरज का गला पकड़ते हुए बोल रहा था, मैं खून कर दूंगा तेरा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जैसे तैसे लोगों ने झगड़ा छुड़ाया और पंकज को उसके कमरे में बंद कर दिया और बाहर से चिटखिन्नी लगा दिए। संख्या होते ही करण ऑफिस से घर आता है और नैना उसे दोपहर में हुई सारी बातें बताती है। करण नैना से पूछता है, ये बात पंकज को पता है क्या? नैना ने सर हिलाती है। दरअसल पंकज अपनी पत्नी से अचानक गुजर जाने में बहुत ही गहरे सदमे में था और उससे अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। ना किसी से बात करता, घर में क्या चल रहा है उस पे उससे ध्यान नहीं जाता था। करण नैना से फिलहाल में शांत रहने के लिए कहता है और नीरज को देखता जाता है, पर नीरज अपने कमरे में नहीं होता है। इतने में घर का दरवाजा कोई है, पर दरवाजे पर
पुलिस खड़ी होती है। क्या हुआ था लता के साथ? क्या गलती थी? नीरज ने क्या छुपा रहे थे? करण और नैना पंकज से ये जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। क्या सचमुच उसके ऊपर कोई जिन था जिसने अपने ही बच्चे को साथ में मार डाला था? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।